हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन जेनेसिस। आज आपका ग्रीन जेनेसिस आप जानते हो कि बहुत अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आता है। तो आज वैसे ही हमें एक नई चीज़ पता चली नेचुरोपैथी के बारे में। काफ़ी लोगों को नेचुरोपैथी का बहुत आइडिया है, बट काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ है मिस दीपा सुधाकरण। मिस वेलकम मैम। थैंक यू, नमस्ते। दीपा जी के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगी। ये एक सेंटर पे उनका खुद का एक सेंटर है, हार्मनी नेचुरोपैथी होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर। वो मुलुंडन थाना में है। शी इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर। सो मैम, आप थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएंगी? हाय एवरीवन, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दिस इज दीपा सुधाकरण एंड थैंक यू टू खुशबू फ्रॉम ग्रीन जेनेसिस एंड सिद्धेश ऑफ कोर्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस वंडरफुल मॉर्निंग हियर। मैं खाली एक थोड़े से छोटे से शब्दों में कहना चाहूँगी व्हाट एग्जैक्टली इज नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का मतलब होता है कि जहाँ पर हम प्रकृति चिकित्सा करते हैं। अब प्रकृति चिकित्सा मतलब क्या? लाइक हम निसर्गोपचार बोलते हैं उसको, नेचर क्योर बोलते हैं। दीज आर ऑल सिनोनिम्स, मतलब सभी का मीनिंग एक ही है। अब आते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज नेचुरोपैथी। जब हम नेचुरोपैथी कहते हैं तो नेचुरोपैथी में जो 5 एलिमेंट्स हैं, हमारे पंच तत्व, जो बहुत सारे लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता है उनको बता रही हूँ। हमारे प्रकृति में 5 तत्व होते हैं जिसे हम पंच तत्व या पंच महाभूत के नाम से जानते हैं। लाइक यू हैव फायर, एयर, स्पेस, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। नाउ ये सारे पंच तत्व जो हमारे नेचर में है, बिल्कुल वही तत्व हमारा शरीर भी, पूरा जो हम संपूर्ण शरीर जिसके बारे में बोलते हैं, वो भी उसी तत्व से बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमारा नेचर, मतलब जब प्रकृति में अगर कोई इम्बैलेंस हो जाती है कोई भी चीज़ की, चाहे वो पानी की कमी हो, पानी का बहाव ज़्यादा हो, या अर्थ का एनी एलिमेंट, अगर उसमें उतार चढ़ाव जब भी आएगा तो क्या होगा, उसका एक साइड इफेक्ट दिखेगा। इन द सेंस देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज अ रूट कॉज इफेक्ट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस, आपके वो प्राकृतिक जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रही है, बिल्कुल उसको लेते हुए हमारा अर्थ में भी उसका इफेक्ट दिखता है। जैसे अभी रिसेंटली दिखाई दिया था, सुनामी आई थी। ओके, देन वी हैव दिस pandemic right now. Yes. So there are many more epidemics that starts, Yes, it can be due to afforestation, it can be, there are many ways it comes to us. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा शरीर भी बना हुआ। हमारा शरीर, लाइक वी आर टॉकिंग विद द एंटायर बॉडी, माइंड एंड सोल, और ऑल द लेवल्स नेचुरोपैथी इज वर्किंग ब्यूटीफुली। तो हमारे शरीर में जब यही 5 तत्व जो है, जैसे हमने बताया, like you have your fire element, water element, earth element, ether and space. Okay, all of these elements जब हमारे शरीर में उनकी कमी या बढ़ाव, जैसे हम उतार चढ़ाव कहते हैं लाइफ में, वो चढ़ाव ऊपर नीचे जब होता है, देयर इज एन इम्बैलेंस, मतलब उसमें डिसहार्मनी हो जाती है। तो जैसे वो डिसहार्मनी होती है, तब होता है शरीर अपनी तरफ से वो रिफ्लेक्ट करता है। तब वो फेंकता है या बाहर बता देता है कि ये प्रॉब्लम मुझको है। अब लेते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल, कैसे होता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक सर्दी खांसी होती है किसी को, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ हमें आज सर्दी हो गई है। सर्दी के रीजंस भी कई सारे होते हैं। हो सकता है आपने फ्रिज में से डायरेक्टली एक गिलास पानी ले लिया और पी लिया, और अभी ठंड का मौसम जो शुरू हुआ है, नॉट रियलाइजिंग है कि आपका बाहर का वातावरण और आपका तापमान, बॉडी का टेम्परेचर has to be a little warmer always. But if you are pumping in, मतलब आप पानी पी रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ठंडा हो गया है करके। However, हमारा जो शरीर है, अंदर जाने के बाद शरीर को ठंडी चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, वो सीधा कफ पैदा कर देता है, वो सीधा ऊपर थ्रो कर देता है और बोलते हैं लो अभी ये पकड़ो आप अपनी चीज। तो बेसिकली एनी स्मॉल थिंग विच यू आर इनटेकिंग, वेदर इट इज बाय फूड, ड्रिंक्स और थॉट्स, आजकल थॉट्स का सबसे ज़्यादा तकलीफ सबको है, तो ये सारी चीज़ें और आपके इर्द गिर्द होने वाली चीज़ें कैसे आपके एनर्जी को अफेक्ट करती है, और उसके बाद उसका इम्बैलेंस होने की वजह से कैसे डिजीज आता है, मतलब उसका मैनिफेस्टेशन या उसका उपजाव या सीड पहले बनता है।
और सीड पहले ना, वो जैसे कहते हैं ना, हमारा सीड हमेशा धरती के अंदर होता है, छुपा हुआ रहता है। सो एज एंड व्हेन द टाइम पासेस, जैसे हम इग्नोर करते हैं बॉडी को, हम बोलते हैं हाँ छोटा सा फोड़ी है, जाने तो देखने का जरूरत नहीं है, और वो अपने आप निकल जाएगा। बट इफ यू डोंट पे अटेंशन, अगर हम ध्यान नहीं देते, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, चौथे महीना 5वें महीने में वो दिखाना शुरू कर देता है। फिर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, अरे लाल हो गया, अरे मोटा हो गया, अरे ये तकलीफ, अरे हाथ नहीं हिल रहा है, नो ऑल दैट स्टफ। So this was a very small example how from our body, mind and soul, यानी पूरे शरीर को टोटलिटी में लेते हुए नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स किया जाता है। सो इट इज़ लाइक विदाउट एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन हम देते नहीं है, ना ही आपको खाने को ना ही पीने को, तो साइड इफेक्ट्स होने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। प्रकृति चिकित्सा इटसेल्फ मीन्स कि आप प्रकृति से जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है वो खाओ पियो, तो आपका शरीर और मन सब कुछ तंदुरुस्त रहता है। सो दैट्स लाइक इन अ नटशेल आई वुड से। बहुत लोग आते होंगे, लाइक आपको पूछते होंगे कि ये क्या होता है, बिकॉज ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये पुराने ज़माने में था बट लोगों को ये चीज़ें भूल गए हैं। Exactly. तो लाइक आपको बहुत जन पूछते होंगे साइड इफेक्ट क्या है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये वो, आपको बहुत ऐसे कस्टमर क्लाइंट्स आपके पेशेंट्स मिलते होंगे। यस यू आर राइट खुशबू। एक्चुअली क्या है ना खुशबू, आई डोंट ब्लेम देम, द रीजन क्योंकि जब मैंने भी अपनी पढ़ाई की, या मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया था, लाइक आई वाज इन अ कॉर्पोरेट अर्नियर, तो उसके बाद जब मैंने इसके बारे में जानकारी ली, पढ़ाई की, ऑफकोर्स हम हमेशा नेचुरोपैथी कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही है, ओके, लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग इट अक्रॉस द ग्लोब। ओनली थिंग, हाँ थोड़ा सा वो बैक सीट ले लिया बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन केम लाइक इन अ बूम, और लाइक एनीबडी, इवन आई वाज विद मॉडर्न मेडिसिन ओनली राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बट वो कहते हैं ना इनर अवेयरनेस रहती है, एंड देन यू टेंड टू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड दैट्स हाउ यू नो द मूवमेंट हैपेंड, एंड नाउ वी नो व्हाट इट इज करके ऐसे। तो या यू आर राइट, जब भी पेशेंट्स आते हैं, जब भी उनको जानकारी थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी नहीं होती है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि नेचुरोपैथी की ब्यूटी ये है कि उसमें एक प्रिंसिपल ऐसा है जिसमें कहा जाता है कि जब हम पेशेंट जब भी आता है तो हम एक टीचर भी बन जाते हैं, वी आर एजुकेटिंग देम अबाउट देयर ओन बॉडी माइंड एंड सोल। तो इन दिस प्रोसेस द पेशेंट गेट्स टू नो मच मोर देन व्हाट दे आर सपोज्ड टू नो, इन द सेंस आप अपने ही शरीर को और अच्छे से जानना शुरू कर रहे थे, और ये होम रेमेडीज नहीं है। या देयर आर मेनी टाइम्स सम पीपल ऑलवेज थिंक दैट अरे हाँ वो एक घरेलू नुस्खे, yes I do understand there is somewhere some base of it, okay, because in home remedies we always say that kitchen में जाके अपना ले लो सामान और फिर करो। yes naturopathy does have a this thing, मतलब वो भी बेस कहीं ना कहीं हम भी वही कहते हैं कि आपके किचन में, आपके रसोई घर में सब कुछ अवेलेबल है, नेचर में सब कुछ है, वहाँ से आप ले लो और आप इलाज करो, पर हाँ सही इलाज और सही चीज़ों से इलाज, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, और आपने बोला कि आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं, बहुत साल आपने अच्छा करियर था आपका, लाइक सडन आपका ये चेंज क्यों, लाइक इसमें आपको इंटरेस्ट क्यों आया? या आई टेल यू व्हाट, एक्चुअली हुआ ऐसे कि कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में मैं ऑलमोस्ट 20 years से थी, and I was super successful, I must say. So touch wood, I had a best of the corporate life with all the domains, I would say. So right from like teaching in AppTech, and you know, like I mean, I was the guest faculty in Disney Woods, and I was working for a very long period with the Taj Group of hotels. I worked with a diamond company also. So it's like various domains and various industries. तो क्या हुआ था, like हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल अप डाउन्स होते रहते हैं, which is quite normal. So what happened was that two things which kind of shook me out. One was that right from my childhood I used to fall very ill very often. You know, सर्दी खांसी बड़ी जल्दी हो जाती थी, बड़ी जल्दी. You know, इसलिए I used to never like rains. I used to hate rains because बारिश आती I am always unwell. You know, it's like, so my parents used to always carry me and all that stuff. You know, so as we grew, then migraines की issue हो गई मुझे 10th standard के board studies and all of that. You know, I was a very studious बच्चा, not like I was a topper or anything, but yes, now I'm a topper. So तो वो जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो वो टाइम पे माइग्रेन की बड़ी इशू हुई थी। तो ऑफ कोर्स आई वाज विद मॉडर्न मेडिसिन, पॉपिंग इन पिल्स, थोड़ा टाइम अच्छा लगता था, एंड देन अगेन द सेम सिनेरियो, स्टार्टेड वर्किंग करियर जो 20 years का था उसमें भी माइग्रेन अटैक्स होने शुरू हो चुके थे,
and there was like fibroid issue जो ladies में होती है, all that happened. So I felt something is not working for me, like in this whole thing. The second hit which I got, I mean, in our life, which on a personal level was my mom's going. Like, I mean, basically my mom was 50 years. At that young age, she was detected for cancer, and which came for us a shock because it was detected at the last stage. So she didn't have any symptoms, koi symptoms, because she is a person who has done yoga till her last day. It's like that. And my dad, who is actually 72 plus right now, he's still doing yoga and he's super, healthy. So this was like a jolt, like एक person जो yoga करती थी, and she was a very homemaker, तो घरेलू, like, so she used to only bother about her family and that's about it. So we were wondering, and she used to never have those junk food. बाहर का खाना उनको नहीं पसंद, जो भी खाना अगर बाहर का भी, she used to make that for us, like if you have that craving for having something chaat or something, she would make it for us, like that, like any other family. When she went on the last day and when her body was brought, and that point in time, actually, there's a moment of realization which happens with all of us. That moment of realization made me realize, because to save her, I knocked, I don't know how many doors, like I went to even to such an extent to even find scientists and all of that, if they could give me something, which can bring back my mom, that way, to that level we ran. We had money. Three of us were working. My dad, myself, and my sister. We all were working. So it was not a money constraint. We actually admitted her in a big five-star kind of a hospital. I don't want to take the name and all of that. But right now, it's a very good reputed hospital, and they give the best service, no doubt. But yes, वो कहते हैं ना, destiny also plays a role. Cutting the story short, मॉम का वो जो लास्ट था जर्नी, उसमें मुझे पता चल गया, आई गॉट एन इनर अवेयरनेस कि दीपा समथिंग इज मिस्ड एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट. सो at that time I was too young also, because मेरा करियर भी चल रहा था and all of that. तो मैंने कहा कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन शायद ये सब इवेंट्स मुझे कुछ कह रहे हैं करने के लिए. बट वॉट इट वॉज, नेचुरोपैथी तो मेरे दिमाग में भी नहीं था. आई नेवर हैड एनी साइन ऑफ नेचुरोपैथी. बट येस, आई फेल्ट दैट when modern medicine couldn't save my mom, in spite of having the best of the money or whatever that I could have, we couldn't save her back. So we couldn't get her life back. So that made me realize none of the doctors, I mean, I have huge respect and regards for all of them. Till date, even I still have it. But yes, कहीं ना कहीं मुझे दुख हमेशा रहा कि that we couldn't save her. So that made me realize that none of these medicines or surgeries or all of that can bring back a death. Like, I mean, you cannot conquer death, Yes, it is a what I call lifetime का एक fact भी है, पर कहीं ना कहीं वो young mind में वो रह गया कि नहीं यार, ये कुछ तो something is amiss here, That's how I left my corporate background. I actually took, I mean, लोग VRS वगैरह पहले से लेते at the age of 60. I took my VRS, early VRS, I would say, at the age of 40, and I started doing my inner calling. तो ऐसे मैंने बहुत सारा देखना शुरू किया कि what next, like, तो उसमें 1-2 साल बीत गए, और वो 2 साल में मैंने कहीं से मुझे एक पैम्पलेट आया और नेचुरोपैथी and all that. I started hunting, I started doing a lot of research, and I was a very learning person. Till date I'm learning. Let me tell you, I'm again learning a lot of new things and giving a lot of exams and all of that. तो नेचुरोपैथी के बारे में जब जानकारी मिली, I started doing my studies on it, and alternative therapies. I started understanding what is alternative therapy, what is holistic healing. ये सब जानकारी मैंने लेना शुरू किया, and I started working on it. फिर मैंने देखा यार, I mean, when I'm actually good at it, like, I mean, I realized I did for 2 years free, completely free. I was doing practice on patients and family members and friends and all of that. For 2 years I did completely free. Then I realized now it's high time that people have started flocking into my house, and that was kind of taking a private space. So invasion हो जाता है थोड़ा, तो वो थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए हमने सोचा we will start up the clinic. So with my batchmate, I started, a couple of years back, 2 to 3 years, 4 years back, right? So we took it for 6 months just to see how it goes and all of that. Then we moved to another space. For a year I was there, and now finally I'm here in this space where we are talking right now. And like, I mean, what I've seen over the time is
naturopathy में लोगों का belief, yes I understand there are some reservation and it will be there because even I had it. मैंने भी जब पहली बार सीखा जाना समझा, I actually wanted to clear myself. पहले मुझे देखना था कि मैं ठीक हो रही हूँ कि नहीं. So yes, I got rid of my migraines, I got rid of my fibroids, I got rid of my stress. So there are a lot of things which kind of mellowed down. I treated myself very recently with herpes virus, herpes zoster. So that was last year, and I was panicked out completely. But thankfully, since I learned about it, so I treated myself on that. So there were very good victories in terms of naturopathy healings. तो natural way में आप खुद को अगर treat कर सकते हो तो क्या बात है. So that is how my this entire journey started. A switch over from a corporate background to a healing world. So I entered into the healing world. So I'm still learning. There are many things that I'm learning. That's good. Yeah. मैम फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू लाइक अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रांडेड केमिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एंड दे आर गिविंग गुड रिजल्ट टू पीपल, देन व्हाई दे शुड स्विच टू द नेचुरल प्रोडक्ट. Okay, that's a very good question, I must say, Khushbu. See, chemical product जब भी आप लेते हो, मैं किसी भी brand के against नहीं बोल रही हूँ, but it's my personal experience also. Over the years, even I was a very branded person. Let me tell you, anything coming in the latest market, I want that. It becomes like that. Anything, because obviously in the TV, media, everything is published so well, so well marketed. So gradually, when you understand how it is having an impact on your body, mind and soul, then you try to go into a minimalistic living, Yes. तभी आपको पता चल जाता है कि केमिकल्स कैसे कैसे वे में आपके बॉडी में एंटर करता है, चाहे वो माइंड से हो, चाहे शरीर में लगाने से हो, त्वचा पे हो, there are various ways it is entering into your body which we don't realize. We always say that अरे नेचुरोपैथी की चीज़ें हम क्यों यूज़ करें, like that, अरे पता नहीं उसका साइड इफेक्ट होगा. बल्कि हैरानी की बात यह है कि हम केमिकल प्रोडक्ट जो बाहर मिल जाती है डब्बे में, वेरी वेल पैक्ड एंड सुपर फ्रेग्रेंटेड एंड ऑल दैट स्टफ, हम उठाते खोलते लगा देते, ऑल दैट वी स्टार्ट डूइंग एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड डेक्ड अप एंड ऑल रेडी टू रॉक. हाउएवर आफ्टर फ्यू इयर्स वी सी कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है. आई एम नॉट सेइंग इन ऑल द प्रोडक्ट्स हैव दैट प्रॉब्लम, बट येस, we have seen over the years on your skin, if you are using any skin products, okay, chemicals when they're coming in a packet, in a package form, always know that it always have a preservative. If you're using it for a month, let's take an example, or if you're using it for a week, if it is coming in pack, please understand there is preservative in it, because your product cannot remain without it. Okay, that is the reason they will not write chemical ye hai wo hai. Technically they are not supposed to. Okay, so that is the whole reason. We realize the importance of it, and the people who are working from our domain, हमारे healing world में, अभी तो healing world बहुत बढ़ चुके हैं, which is very good. And अभी ये pandemic में भी अगर आप देखो, pandemic जब शुरू हुआ मार्च में, suddenly people, like even for that matter, WHO also had come up with a lot of good things which were given as preventive care. सेम वे हमारे कंट्री के जब मोदी जी ने भी उनको आयुष मिनिस्ट्री को बहुत ये दिया, बढ़ावा दिया एंड ऑल ऑफ दैट, वी वर ऑल्सो टोल्ड दैट काढ़ास लेनी चाहिए, हल्दी का सेवन करना चाहिए, स्टीमिंग लेनी चाहिए, स्टीम इनहेलेशंस लेनी चाहिए. तो ये सब तो हमारे परंपरा, मतलब इट इज बीन टाइमलेस, इट्स लाइक सिंस ओल्डन डेज वी आर डूइंग इट, इट इज नॉट समथिंग न्यू. So basically, if those things, now that we are confined into our rooms because of the pandemic, all these things have come up. Yes. ये सारे हमें मम्मी पापा से मिला है, and it will be always there. I'm sure when we go forward, our future generations also are going to use it. Yes. However, there are a lot of people who wants that quick fix because हमें बड़ी आदत हो चुकी है, pop and pill and out we are going. Well, I can only say that all the best. I mean, we are waiting for you. That's what I can say. That's what I keep saying to all my patients. Because see, no hard feelings to any pathies for this moment. Because all the pathies have their own plus and minus. Because we are not saying that naturopathy has the answer to everything. No. Same way, whether it is an Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha, any of these, or for that matter even your modern medicine, none of these have an answer to everything. So it is up to us कि आप किस पे
first is faith and belief system is required in all this package. One is that हाँ अभी तक हमने मॉडर्न सिस्टम को हमेशा लिया जाना समझा बिकॉज वो हमारे लिए वाकई में वर्क भी कर रहा था, पर अब जब नहीं करता है या जब उसके साइड इफेक्ट्स दिखना शुरू हो चुके, then after the side effects are coming to a naturopathic center, so what happens for us, it's even more difficult. The reason, because the damage is already done, so we have to start from the scratch. और naturopathy works on the root cause. तो हम सबसे पहले रूट कॉज पे जाते हैं कि क्यों हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, ऑल दैट. तो वहाँ से शुरुआत पकड़ के हमें वो निकालना, जड़ से हम निकालते हैं. तो यस वो टाइम पीरियड तो लगेगा ही लगेगा ना, ऐसा दैट इज हाउ इट वर्क्स, the whole system. So you need to understand an outside chemical coming into your body for the time period, it's all good and great. However, in the long run, क्या और किस तरह आपके शरीर में मैनिफेस्ट करेगा वो समय ही बता सकता है. So that much you should have a common sense या आपकी awareness होनी चाहिए, like whatever product that you're taking. Okay. Yeah. You have already been using our Green Genesis product. Yes. So can you just give your review, how you like, your personal opinion? Yeah, sure. Green Genesis, when I met Khushbu also met me. Yes. She's also one of my very good patients. Okay. She has actually gotten me with some of the things. Yes. And apparently, what I've understood from Green Genesis, because I'm a nature lover, so obviously I would want something which is coming in the most natural form. First day when she met me, she had brought the pencils, the seed pen, the newspaper pencil, if I rightly remember. Yes, the newspaper based pencils. So I was totally floored with it because anyways I loved it. So I said let me just take a look, and I bought that and I started. And I'm a very pencil lover, so I normally मेरे notes वगैरह pencils में बहुत होते हैं. And I'm a voracious reader as well as a writer, so obviously वो usage होता है. Then she came up and she suggested to start using the seed pencil. She showed me that. So being a naturopathic person, anything with seeds and plants are more than welcome. So I bought the seed pencils, seedless pencils, all of that. What I did was that in one of the Sujog, like there was a certification ceremony in my previous clinic, तो वहाँ पर भी मेरे जो सुजोग के जो पार्टिसिपेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, जो भी आए थे मेरे हीलर्स हमारे साथ में, they all were my co-healers. They also there I gifted them each one with a seed pen and they went gaga over it. वो बच्चों की तरह behave करने लगे थे, actually I fell short of the seed pencils and I had to call up, hey listen, I want more seed pencils. So it was a big hit, I must say. It's a fantastic product. That is as far as the seed pencil and seedless pencil. Moving on, I then again asked what are the other products that you have. If it is, if it is something related to naturopathy and where I can support you, I will do that. So then she came up with this diyas, that Panchagavya diyas, which I loved it. I personally first started using it, and I found that when you use it, there is, of course, the name itself says it all. So Panchagavya diya, जब आप जलाते हो, that there's a harmony balance, there's a energy, there's a positive energy that is, it does a cleansing basically of that space where you're lighting that diya. And of course, अगर आप बैठे भी हो, तो आपका भी cleansing हो जाती है वहाँ पर. So that was a beautiful thing. So I've kept repeated and till date I've ordered from her. So that's one very plus on that particular product. Then I think, then what was the other thing? The neem comb. The comb, anyway, before even meeting, I used to use combs. Of course, the wooden combs. I knew about it. So when she told me that she is also into neem comb, I said, just get it, like this. So I was more than happy because वो कहते हैं कभी कभी you use what you want, you just get it. So that's how Khushbu brought in the neem combs for us. And personally, I and my sister, we have been using wooden combs for a very long time. And Green Genesis is giving us a neem comb. It's fantastic. Till date I use it. So no complaints so far. Yes. And it does have the acupressure points on the neem comb. So use it sparingly because I know some people use it very roughly. So don't do that. It's a very nice product. And try and explore more and more products of Green Genesis as far as the being a nature lover. Yes, so we have got many products like skin care, home care. Yeah. Even we are making supporting Adivasi ladies right now Okay, with that's bamboo wonderful. products. Oh, wonderful. You can just go and shop on our website. You can get n number of products. Yeah, I'll do that. In fact, the bamboo products interest me at this point in time. Before we sign up, I think one more thing I wanted to say was that anti-stress book which Yes. she gifted me because I just remembered that.
Apparently, it's a mandala kind of a concept which has that anti-stress book. And I haven't tried, but I knew about it. It's a very therapeutic feeling. So anybody in this pandemic who is suffering, inward, I would say like a fear factor or an anxiety factor, just blindly go for it. The reason, I'm not promoting the product, but at the same time, I want to tell you the benefits of it. When you're using an anti-stress relief kind of a product, which is having a mandala drawing. Now these is mandalas, everybody know what it is. I'm not here to talk in length about it. लेकिन आप जब भी मंडला ड्रॉ करते हो, पेंट करते हो, तो उसमें कलरिंग्स होती है. कलर थेरेपी, क्रोमोथेरेपी भी इज अ पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी. आप जब भी आप करना शुरू करते हो, भले ही आपको आपका बचपन के दिन याद आ जाए, दैट इज फैंटास्टिक. अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यू आर कनेक्टिंग बैक टू योर चाइल्डहुड डेज, विच इज वेरी गुड. ओके, बिकॉज चाइल्डहुड डे की मेमोरीज बहुत अच्छी होती है. So that memories are refreshed and you see life in a new light. So even in this pandemic time where there is a lot of clouded this thing on our body, mind and soul, and हर एक person deal कर रहा है, some deal it very well, some are not able to manage. So at such times, if something is there where you don't want to go out, but at the same time you can sit and just color yourself. What happens? I'll tell you what exactly happens. आप जब भी कलर करते हो, पहली बात आप कलर के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो जो कलर आप चूज करते हो उसका एक थेरेपेटिक फीलिंग होती है. Of course you can check that out because I do chromotherapy workshops, so you can definitely connect with me on that later. कलर थेरेपी होती है. दूसरी बात, जब आप कनेक्ट करते हो, आप ड्रॉ करते हो या पेंट करते हो, आपका जो माइंड है, ब्रेन, माइंड एंड सोल, ऑल द थ्री आर इन यूनियन. ओके, दैट पॉइंट इन टाइम. थर्ड इज कामिंग इफेक्ट. द नर्वस सिस्टम काम्स, क्योंकि सेंटरिंग हो जाती है, फोकस आपकी बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़िया हो जाता है एंड क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है. तो इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन लाइफ थ्रोज यू चैलेंजेस, यू नो दिस टाइम नॉट टू एब्जॉर्ब इट. यू नो यू विल सी प्रॉस एंड कॉन्स एंड देन मूव अहेड. So वो क्लैरिटी भी आ जाती है. So I would say go for it because I personally recommended this anti-stress relief book to one of my patients who was suffering a little kind of a depression kind of a thing, and I felt that it will definitely help, and the person did take it, and it's my good luck, I would say. I didn't even know that she loved mandalas because she was a mandala lover. I mean, that I got to know after gifting it to her. So it's just like a, वो कहते हैं ना, universe just sends you the right people. So it happened with her also, and she's super happy with that anti-stress relief book. So go for it, guys. I mean, all thumbs up for that. मैम, अभी का जो सिचुएशन है, वुड यू लाइक टू एडवाइज एनी टिप फ्रॉम नेचुरल थिंग जो पीपल को करना चाहिए? Yeah, sure. What I can suggest you is, there are few things which you could also do from your own home base. Okay, one is I do understand अभी पैंडेमिक के टाइम में तो हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, बट आजकल तो अभी सभी लोग बाहर निकल गए. इवन मैं भी निकलती हूँ, मुझे तो निकलना ही पड़ता है वो अलग बात. बट what you can do is see sunlight. Like I will be focusing on my 5 elements. Okay, sunlight आप पक्का ले लीजिएगा जितना भी हो सके. First is whether if you can step out, take about 15-20 minutes and come back home. Sunlight first in the morning. Okay, अगर आप दोपहर के बाद लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, but I would always say morning sunlight. I always guide all my patients to take compulsorily the sunlight. It releases very good hormones, happy hormones release हो जाता है, विटामिन डी तो मिलता ही है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और डिप्रेशन और सैडनेस फीलिंग्स जो होती है वो निकाल देता है, वो थोड़ा सबसाइड कर देता है, मैंने लगा. दूसरी बात, आपके ऑब्वियसली अभी तो काफ़ी सारे लोग करते भी होंगे, लंग्स का कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वी ऑलवेज डू प्राणायाम्स आपको करना ही चाहिए. चाहे वो आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, जो सिंपल सा है, लाइक ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. अगर वो भी नहीं जमा, डू डीप ब्रीदिंग. एंड जब भी आपको गुस्सा आ जाता है समथिंग, कट डाउन फ्रॉम दैट प्लेस, मतलब उस स्पेस से आप बाहर निकल जाओ. डोंट एंटर इनटू अ वर्बल अटैक्स और वर्बल, क्योंकि वर्बल में क्या होता है, बढ़ते जाएगा. फिर एक दो चीज़ें होती है, एक तो आपको दुख होगा कि आपने क्या क्या बोल दिया, दूसरा ये आपने सामने वाले को भी बहुत दुख हो जाए. सो समटाइम्स सम रिलेशंस गो फॉर अ टॉस, सो जस्ट अवॉइड दैट. लंग्स के लिए व्हाट यू कैन डू इज ऑन दिस हैंड, दिस पर्टिकुलर एरिया, okay, if you can do a pumping like this,
हाथ को, आपके फिंगर टिप्स को, या खुशबू इफ यू कैन ऑल्सो डू इट, या जस्ट प्लेस इट ऑन दिस एरिया, दैट इज आपका जो ये जो थंब है, थंब का नीचे उभरा हुआ हिस्सा है ये वाला, ओके, लाइक लाइफ लाइन कोई बोलता है, आई डोंट नो मच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओके। तो ये एरिया को हम पंपिंग करना है, ये जो उभरा हुआ भाग है उसको आप पंपिंग कीजिए, ठीक है। ऐसे जो एक ऐसा प्रेस करो और रिलीज करो, प्रेस करो रिलीज करो, धीरे से करना, बहुत जोर से नहीं करना है, हाँ, लेकिन प्रेशर उतना लगाइए कि लगे भी कि हाँ मुझे लगा, हाँ, या तो 60 काउंट्स तक आप अपने मन में गिन सकते हो, या 20-30 काउंट्स आप कर लीजिए, हर दिन कीजिए, 3 बार दिन में आप कर सकते हो, तो इससे आपकी लंग की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, हार्ट का भी कैपेसिटी अच्छी रहेगी, ओके। सो बेसिकली वो लंग्स का पंपिंग करने अच्छा रहेगा, दैट इज़ वन। अगर आपको कभी पेन होता है, कहीं पे भी शरीर में कुछ पेन आ जाती है अचानक से, कहीं से भी, कभी हेडेक हो गई, so there is one painkiller point we call it as in our acupressure and acupuncture and many other healing modalities. How you have to find it out? मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, this is your hand, okay? ये आपका थंब है, थंब और ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ये दोनों मिल रहा है एक कॉर्नर पे, यहाँ पर वो वेब का जो कॉर्नर है वो पॉइंट को पकड़ लीजिए, ओके, एंड प्रेस प्रेस। आप जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आप प्रेस करो इसको 1 मिनट के लिए, दैट इज 60 काउंट्स आप मन में गिन लीजिए। अगर आप 60 नहीं कर सकते तो पहले दिन से 30 से शुरू कीजिए, 20 से शुरू, कम से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन 60 के ऊपर लेके जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 60 के ऊपर 120 कर लिया तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, ऐसा नहीं होता है। बॉडी टेक्स इट्स ओन टाइम टू हील, इट हैपेंस फ्रॉम इनसाइड। ये हेडेक के लिए भी बहुत अच्छा है, एनी पेन इन योर बॉडी विच कम्स अचानक से, नॉट क्रोनिक पेन, हाँ, क्रोनिक पेन में भी करेगा लेकिन समय लगता है, क्रोनिक पेन का कुछ कंसल्टिंग के बाद पता चलता है क्या है दिक्कत, लेकिन ये पेन किलर पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, बट प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। सो जस्ट अवॉइड द प्रेगनेंसी folks whoever are carrying or expecting, please don't do this point, okay? So I guess yeah, that's about it. Fear का तो मैंने बता दिया है, fear is you can either clap, do clapping which is very good। हाँ, जब भी आपको गुस्सा आता है या डर होता है या something happen, just clap। Why? Because आप जो प्रेशर ब्रेन पे गया है उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो अपने हाथों के उंगलियों, ठीक है। So do clapping। Clapping can be done like this also, okay? That is your normal clapping, 1 2 3 1 2 3। In our naturopathy, we do a different style of clapping. Even in clapping therapies, you must have seen this. That is 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3. So this is entire sequence. Yeah, there are various forms, various ways to do it. वो आप मतलब जैसे आपको जम रहा है आप देखिए, but if this you can do it even if you don't have any problem also, if you start your day with this clapping thing, it will stimulate your body और body को balance में रखता है। So I can see that. थैंक यू मैम फॉर ये लवली टाइम, आपने हमें बहुत सारे नॉलेज दिए, थैंक यू फॉर सच अ गुड सजेशंस जो लोगों को आपने दिया है। Thank you, Khushbu. Before signing off, I just want to, I'm in deep gratitude, first of all, to Khushbu from Green Genesis and of course Siddesh also, to come up with this initiative of not only interviewing me and many more from this domain or otherwise, promoting naturopathy and the natural products, you know, in the whole run of life and going medicine free, you know, like totally. So thank you so much to both of you and thank you viewers for listening to both of us so patiently. Thank you so much. Thank you. And I wish all the very best to Green Genesis, to both Khushbu and Siddesh, and have all the very best for all your future endeavors. Thank you so much. Thank you. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी को भी इनको कंसल्ट करना है, यू कैन चेक हर पेज, इवन वी विल शेयर यू द डिटेल्स ऑल्सो, यू कैन चेक द रिव्यू ऑफ द पेशेंट्स ऑल्सो, सो आपको आइडिया आएगा एग्जैक्टली नेचुरोपैथी है क्या, एंड अगर आपके प्रॉब्लम्स को नेचुरली ट्रीट करना है सो यू कैन विजिट हर। थैंक यू so much.